साइन कन्वेंशन। आज अगर चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सा है, साइन कन्वेंशन। और उसमें तुम्हें कार्टेशियन प्लेन का पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन का तुम सभी को पता है, मैथ में तुम पहले से करते आ रहे हो। जो इसमें जो राइट साइड में चीजें वो क्या है, पॉजिटिव, जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। यही कॉन्सेप्ट है पूरा का। अब तुम खुद ही ध्यान देना, रे डायग्राम तुमने ध्यान से करे ही है सब बच्चों ने, तुमको पता है, तुम्हें आते हैं रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट को हम किस तरफ रखते हैं हमेशा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल या फ्रॉम द मिरर उसको किससे डिनोट करते हैं, स्टार्टिंग में बताया था यू। तो हमेशा ध्यान रखना जो यू होता है ना यू, वो ऑलवेज नेगेटिव में लेना है हमारे को। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर तुम्हारे को यू क्या लेना है, -30 सेंटीमीटर। 30 नहीं -30, ये माइनस और प्लस है ना, ये हमें खुद लगाने हैं, ये क्वेश्चन में नहीं लगे हुए हैं। अब बात आ गई फोकल लेंथ। अब तुम खुद ही अंदाजा लगाओ, यहाँ पर हमारा इसका सेंटर और फोकल लेंथ किस तरफ होगा, लेफ्ट में। कंफर्म है लेफ्ट में कॉनकेव मिरर है तो, है ना, तो क्या होगा इसका फोकल लेंथ, नेगेटिव। किसका, कॉनकेव का। और कॉन्वेक्स की बात करेंगे ना तो बेटा हमारा जो मान लो ये कॉन्वेक्स का है, तो कॉन्वेक्स हमारा ऐसे बनेगा क्योंकि ये अंदर की तरफ से पेंटेड होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस तरफ होगा। तो यू तो ऑलवेज नेगेटिव है ही, पर इसका हमारे को फोकल लेंथ दिख रहा है किस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। तो जब भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसकी फोकल लेंथ हमारे को किस में लेनी है, पॉजिटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है तो एफ लेंगे 10, और कॉनकेव का 10 सेंटीमीटर बोला तो कॉनकेव का फोकल लेंथ लेंगे -10। ठीक है, आगे सुनो। अब आ जाएंगे बी की बात। बी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब बी तो डिपेंड करता है, कहीं पर भी बन सकता है, लेफ्ट में भी बन सकता है, राइट में भी बन सकता है। बट कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल मतलब दूसरी तरफ। तो वर्चुअल हमारा हमें आ गया कॉन्वेक्स में, राइट में, तो ये कैसी इमेज बनाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पर मतलब इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जब भी तुम ये क्वेश्चन करोगे, तुम्हें फोकल लेंथ गिवन है, तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो जब भी तुम इमेज का डिस्टेंस निकालोगे तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव में आया तो समझ जाना तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती होगी। सेम टू सेम यहाँ पर जब तुम्हारी इमेज रियल बन रही है, हमारे को क्लियरली पता है रियल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट ना हमारा इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट तक आओ, फोकल पॉइंट तक, तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल। और रियल बनेगी तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इसी तरफ, तो लेफ्ट साइड में बनेगी, तो भी ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर एक बात क्लियरली हमें पता चल रहा है कि रियल इमेज बनेगी तो कैसा है, नेगेटिव आता है बी की बात है। और वर्चुअल इमेज जब बनती है तो बी क्या आता है, समझ गए। अब है ना बात है इसकी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, पहले तो ये बात को सुनो। मैग्निफिकेशन होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब भी तुम समझना, मैग्निफिकेशन क्या होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में बोल रहा, ध्यान देना इस बात कि इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज डबल देन द ऑब्जेक्ट। इमेज कितनी है, डबल है जितना ऑब्जेक्ट था उससे। तो तुम थोड़ी देर के लिए वैसे ही दिमाग में सोचो, मान लो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था तो इमेज कितने सेंटीमीटर की बनी, 20 सेंटीमीटर की, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कितना है, डबल। मैग्निफिकेशन फाइंड करके देखना 20/10 क्या आएगा, 20/10 क्या होगा, 2। तो जब भी बोला जाए मैग्निफिकेशन मतलब बोला जाए कि इमेज साइज इज डबल देन द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2। बोला जाए ट्रिपल देन द ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 3। बोला जाए ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 1। बोला जाए इमेज फॉर्म्ड बाय इज हाफ देन द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन कितना हो गया, हाफ। समझ में आ गई मैग्निफिकेशन का मतलब। अब यहाँ पर अब आएगा प्लस माइनस की बात कि मैग्निफिकेशन प्लस कब में होता है, माइनस कब में। अब ध्यान देना, हम ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, तो ऊपर की तरफ जितने भी चीजें होती है वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
बात है हाइट ऑफ इमेज की। अब हाइट ऑफ इमेज में जब सीधी इमेज बनती है तो कौन सी इमेज बोलते हैं हम उसे? इरेक्ट। और जब उल्टी इमेज बनती है इन्वर्टेड तो क्या बोलते हैं हम उसे? इन्वर्टेड, उल्टी। तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी? ऐसे। तो वो क्या होगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर एक सीधी बात ध्यान रखना, तुम सीधी सी बात, बहुत ही आसान है कि जब भी सीधी इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? प्लस में, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस में हो जाएंगे, है ना। तो मतलब कौन सी इमेज होगी? इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है। तो जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी उस टाइम पे मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, यहाँ पर रियल वर्ड तो वैसे ही याद रखना है हमारे को, इन्वर्टेड। जब इन्वर्टेड इमेज होगी, उल्टी इमेज होगी, तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। अब ये बात समझने वाली है, रटने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे को क्लियरली पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलवेज। मेरा हाथ टच हो रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। और हाइट ऑफ इमेज जब इन्वर्टेड इमेज है तो कैसा है? नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव, है ना। तो जब भी उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। और जब भी सीधी इमेज बनेगी तो दोनों पॉजिटिव में होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज ही पॉजिटिव में होता है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव। और जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। अब क्वेश्चन पता है ऐसा ही होगा बेटा। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट उसको समझने का ही सारा रोल है लाइट चैप्टर में। न्यूमेरिकल करने इतने इजी है जितना एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस स्टेटमेंट को समझ के उसके साइन में कहीं गलती ना हो, क्वेश्चन आ जाएगा मैग्निफिकेशन नहीं, मैग्निफिकेशन नहीं देंगे। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल एंड डबल देन द ऑब्जेक्ट। तो ये तो पता लग गया हमारे को मैग्निफिकेशन क्या है, डबल बोल दिया तो 2 है, पर साथ में ये भी पता होना चाहिए रियल इमेज है तो कैसी बनेगी? उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या है मैग्निफिकेशन? -2, +2 नहीं है, -2। तो मैग्निफिकेशन -2 दे रखी होगी, v और u में से एक चीज दे रखा होगा, हो जाएगा हमारा आंसर। मैग्निफिकेशन ऑलवेज है ना HI/HO इज इक्वल टू माइनस का v/u। अब क्वेश्चन फॉर्मूले दो ही है, मैग्ने ये काट अपना साइन कन्वेंशन वाला कॉन्सेप्ट सारा हो गया पूरा यही है। जो चीजें साइन ध्यान रखने वाली चीजें मैंने तुम्हें बता दी, अब आगे आएंगी। अब फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, दो चीजें गिवन होगी, तीसरी फाइंड करनी है। डी यू गिवन होगा, एफ फाइंड करना हो, सॉरी ये 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जब भी मान लो u गिवन है, v फाइंड, u और f गिवन है ना, और क्या फाइंड करना है? तो इसको उधर ले जाओ, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/, ठीक है। फॉर्मूला यही है, फालतू चक्रों में घुसो मत। 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्म, ऐसा बोलते हैं मिरर फॉर्म। और एक मैग्निफिकेशन तो तुम्हें पता ही था, क्या मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u। दो फॉर्मूले, एक तो ये है और एक ये, बस ना तो कोई फॉर्मूले ज्यादा मोटे याद रखने, और ये फॉर्मूले हैं भी बहुत ही, ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मूले ज्यादा मुश्किल है। अब आ जाओ भाई न्यूमेरिकल। देखो बेटा, पहला ही क्वेश्चन देख लो। इकोनॉमिक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियर व्यू
ऑन एन ऑटोमोबाइल। बेटा कार में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है ना, वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्वेक्स की एक खास बात होती है कि वो लार्ज व्यू एरिया दिखाता है, मतलब वो चीज़ों को छोटा दिखाता है बट बड़ा एरिया कवर कर देता है देखने में। तो इसीलिए जो रियर व्यू मिरर होता है ना, साइड में जो मिरर लगा होता है कार के, साइड मिरर भी जिससे बोलते हैं, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और उसमें बोल रहा है एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अब उस कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर क्या है हमारा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी होगी, पता तो लग गया होगा क्योंकि रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। अब उसके बाद बोला इफ ए बस लोकेटेड इज 5 मीटर, बस कितनी दूर है पोल से, 5 मीटर, ये हमारी बस, ठीक है, ये हमारी बस जाने लगी, ये चला, ठीक है, 5 मीटर दूर है बस। फाइंड द पोजीशन, अब देखो यहाँ पर फोकल लेंथ किस में रहेगी, पॉजिटिव में नेगेटिव में, भाई साहब पॉजिटिव। मैं रे डायग्राम बनाने के लिए इसीलिए बोलता हूँ, दिमाग में रखो ये क्या है, ओरिजिन, पोल ओरिजिन होता है, किस तरफ है फोकल लेंथ, राइट में है या नहीं है, राइट में क्या है, पॉजिटिव। इसमें बोला नहीं गया रे डायग्राम बनाओ कहीं पर भी, पर रे डायग्राम बनाना, क्योंकि रे डायग्राम है ना हमारे को ऐसी गलतियों से ही बचाता है कि हमें पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में लेना है, समझ गए। अब फोकल लेंथ किसमें, +1 में, ऑब्जेक्ट किस तरफ है, तो क्या आ गया, अब बोला है पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द, तो इमेज ये फाइंड करना है, यही बोला है ना इसमें, बस इज लोकेटेड नेचर। अब नेचर तो मेरे ख्याल से हमारे को न्यूमेरिकल करने से पहले ही बता देना चाहिए, कैसा ऑब्जेक्ट की मिरर है, मिरर क्या सा है, कॉन्वेक्स, और वो तो हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, तो नेचर तो यहीं पर गा दो अपना, वर्चुअल एंड, समझ गए। अब मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो यहीं पक्का हो गया। अगला क्या है भाई, साइज ऑफ द इमेज, साइज। अभी यहाँ पर है ना बस का साइज हमारे को नहीं पता है, तो यहाँ पर है ना मैग्निफिकेशन बताना है हमारे। जब हमारे को बस का साइज पता होगा ना तो ही हम उसकी इमेज का साइज बता पाएंगे। तो अभी बस का साइज का बता रखा है, तो सिर्फ क्या बता रखा है हमारे को, बता रखा है बस का डिस्टेंस मिरर से और फोकल लेंथ। तो हमारे को क्या बताना है, सिर्फ मैग्निफिकेशन बताना है जब भी साइज के बारे में पूछना। अब फॉर्मूला क्या है, 1/b + 1/u = 1/, तो अब बेटा मेरा तेरे को बोर हो रहा है, हाँ पर है ना ये पहला न्यूमेरिकल है, पहला जो करने लग रहे हैं बहुत जल्दी बोर हो जाओ यार तुम, 1-1.5 घंटा भी तुम्हारी सिटिंग नहीं है। ये तुम एक चीज देखो, 1.5 घंटे में पढ़ने में ना तुम्हारे को ना मतलब ऐसे अंदर से निकल कर ना भाग लो बस एकदम, सिर्फ 1.5 घंटे में देख लो तुम्हारी क्या हालात है, क्या बात, कैसे बात बनेगी आगे चल के। अब वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, और u की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, = 1/f क्या है 1.5, तो 10/15 पॉइंट का 10 लगाते हो, ठीक है। अब 1/5 को क्या करो, 1/b = 10/15 + 1/5। अब इसको सॉल्व करके और इसका रेसिप्रोकल कर देना, तुम्हारा b आ जाएगा। देखो सॉल्व करना ये ना, ये वाली चीज करनी तो बहुत ही आसान है, ये करने में दिक्कत आएगी ही नहीं तुम्हारे को, क्योंकि ये तो क्या है रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यार 6th क्लास से करना स्टार्ट करवा देते हो तुम्हें, ये तो आना ही चाहिए ना तुम्हारे। इसमें क्या है, ये एलसीएम लेकर के सम कर दो इसका 50, ये क्या हो जाएगा 10 + 5 × 3 = 3, तो कितना आ गया 13/15। ये बट 1/b है,
क्या है 1/b। अब तो b क्या हो गया 15/13 मीटर। अब 15/13 मीटर को डेसिमल में चेंज कर दो तो तुम्हारा ये आंसर आएगा, अदरवाइज ये भी छोड़ दोगे तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है -v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस का v/, अब v कितना आया हमारा माइनस का 15/13, u कितना था हमारा -5, तो माइनस का 5/1। एक तो माइनस माइनस कट कट आके क्या हो गया प्लस, इसको यहाँ ले जाओ और इसको 15 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 5 पूछा 3/13 मीटर। इसको डेसिमल में, मीटर में नहीं डेसिमल में चेंज कर देना। मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं आएगी यहाँ पर, 0.23 क्या आएगा 0.23। ये मैग्निफिकेशन यूनिट क्या है? अब तुम खुद ही अंदर यूनिट नहीं, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं। तुम एक चीज देखना अब यहाँ मैग्निफिकेशन प्लस में आया है, क्या ये सही है? हमारी इमेज कैसी थी? इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, तो सीधी इमेज थी तो मैग्निफिकेशन किस में आ गया प्लस में। और जब उल्टी इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन किस में होता है? तो सीधा प्लस में ही आना चाहिए था हमारा, तो प्लस नहीं होगा आंसर आया। कितना टाइम हो गया भाई? टाइम बताना। हो गया कैसे? 3 मिनट रह रहे हैं अभी तो।